ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बेसिकली होता क्या है कि आपको मैं एग्जांपल से बताऊं कि आप ये देखें ये इमेज। अब इस इमेज की मुख्तलिफ क्वालिटी यानी कि इस इमेज में आपको बैकग्राउंड में ये ग्रीन नज़र आ रहा है, फुटबॉल नज़र आ रहा है, ये फुटबॉल प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये नंबर वगैरह। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज में से इस फुटबॉल को आइडेंटिफाई कर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इस फुटबॉल की इमेजेस इकट्ठी करूँगा सब, उसको मैं इन इमेजेस को मैं फिर लेबल करूँ, यानी अपने एल्गोरिदम को बताऊंगा कि फुटबॉल किस तरह दिखता है और कहाँ कहाँ पे है इसकी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद थोड़ी प्री प्रोसेसिंग के बाद हम एल्गोरिदम रन करते हैं, उस पर ट्रेन करते हैं और करेक्टली ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन आपका फिलहाल एल्गोरिदम चल रहा है वो है योलो एल्गोरिदम, यू ओनली लुक वंस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। अच्छा, योलो एल्गोरिदम बेसिकली बहुत ही फास्ट एक एल्गोरिदम है जो कि अभी अल्ट्रा लिटिक्स मेंटेन कर रहा है इस एल्गोरिदम को, ठीक है। लेटेस्ट अभी आया है योलो का वर्जन 8। आप आपका जो योलो है वो मुख्तलिफ टास्क के लिए यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, पोज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एट द एंड हम आप देखेंगे कि योलो हम कैसे ट्रेन करते हैं अपने कस्टम डेटा सेट पे, और कैसे ये प्री ट्रेन डेटा सेट पे हम कैसे योलो यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये बताना लाजमी है कि योलो काम कैसे करता है, योलो एल्गोरिथम। सबसे पहले योलो एल्गोरिथम का पहला पार्ट आता है रेसिडुअल ब्लॉक्स, यानी कि ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, इसको मुख्तलिफ ग्रेड्स में ये कन्वर्ट कर, ठीक है। ये आपकी 4x4 ग्रेड्स हो सकती है, 8x8, 16x16, जितनी आपकी कंप्यूटेशन पावर अच्छी है आप अपने ग्रेड्स बना सकते हैं इस पे, ठीक है। अब इसने ये ग्रेड्स बना लिए। नेक्स्ट स्टेप है योलो एल्गोरिथम का बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन। अब इसने ग्रेड्स बना लिए। अब हम थोड़ा सा एक थ्रेशोल्ड देते हैं एल्गोरिदम के, कौन से थ्रेशोल्ड पे हमने किस जगह किस चीज़ को क्लासिफाई करना है। अब ग्रिड ने हमारे आइडेंटिफाई किया कि डार्कर कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ भी ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ यहाँ जहाँ भी कोई चीज़ नजर आ रही है। अब इनमें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर लेस इज इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतने कोई खास फीचर्स नहीं है कि जो कि आइडेंटिफाई कर सके। बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन आपकी प्रोबेबिलिटी एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाउंडिंग बॉक्सेस है उनको ये हटा लेते हैं। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। थर्ड होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें क्या होता है कि आपके फॉर एग्जांपल ये ग्रिड्स बने हुए हैं, या इस चीज़ को हम फोकस करते हैं। अब ये जो दो ग्रिड्स बने थे, ये एक ये और एक ये 1 2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इंटरसेक्शन यहाँ तक आ रहा है इसका, और यूनियन क्या है कि यूनियन ये सारा है। अब जो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि डिवीजन जो करेंगे इंटरसेक्शन एरिया को और यूनियन एरिया को, इंटरसेक्शन और ओवर यूनियन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, इसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। अभी आईओयू स्कोर हमने इसका भी थोड़ा सा थ्रेशोल्ड दे दिया कि आईओयू स्कोर अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो उस बाउंडिंग बॉक्स को हम आगे यूज करेंगे डिटेक्शन के लिए, ठीक है। इसने क्या किया कि यहाँ पे कम था आईओयू स्कोर, ठीक है, यहाँ पे था, तो इसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, एक बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे बना ले, सही है। फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो है हमारा नॉन मैक्स सप्रेशन। अब नॉन मैक्स सप्रेशन में क्या होता है कि एक आईओयू भी एक अच्छा मैट्रिक है, ठीक है, वो भी हम यहाँ तक भी यूज कर सकते हैं नॉन, लेकिन ये स्टेप एक्स्ट्रा है कि इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है करता है कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जहाँ पे है वहाँ पे ये बाउंडिंग बॉक्स बना ले, यानी कि इस जगह पे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स नहीं है, अच्छे फीचर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगी थोड़ी सी
यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी। तो इसने क्या किया कि नॉर्मल सप्रेशन ने कि जो लोएस्ट आईयू स्कोर वाला है उसको उसने रिमूव कर दिया और बाउंडिंग बॉक्स हमारा यहाँ से यहाँ। ये जो इन्वायरमेंट है ये है हमारा गूगल को लैब। गूगल को लैब की खास बात ये है कि ये आपको अगर यहाँ पे आए ये आपको एक फ्री में एक जीपीयू प्रोवाइड करता है। ये मोस्टली हमारे पास यही होता है कि लैपटॉप में जीपीयू नहीं अवेलेबल होते हैं और क्योंकि आजकल मॉडल को ट्रेन करने में जीपीयू बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग करते हैं जीपीयू। तो ये गूगल कोलैब हमें एक जीपीयू प्रोवाइड कर देता है। मेरे ख्याल में 16 GB इसकी मेमोरी होती है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर इनकेस आपने कोई मॉडल ट्रेन करनी हो तो गूगल कोलैब से आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्ट्रालिटिक्स ये जो है ये योलो एल्गोरिदम को मेंटेन कर रही है, ठीक है। ये जो पहली कमांड है पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स, ये क्या है कि अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। ये जो है ये हमारा जो अल्ट्रालिटिक्स की लाइब्रेरी है ये इंपोर्ट कर रहा है गूगल को। पिप है हमारा पाइथन जो है जितनी भी लाइब्रेरीज अपने इंस्टॉल करनी है तो हम पिप यूज़ करते हैं, ठीक है। पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स, इसको रन करके देखते हैं। अभी गूगल कोलैब में इसने अल्ट्रालिटिक्स की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर दी, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो योलो की लाइब्रेरी अल्ट्रालिटिक्स जिसे मेंटेन कर रही है इसमें हमने पहले योलो दे दिया क्योंकि योलो एल्गोरिदम है। इससे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट मॉडल कौन सा है, योलो V8N, ठीक है। अब इसके मॉडल में आपको दिखाता हूँ। ये योलो क्लासिफिकेशन, डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, ट्रैकिंग, पोज एटसेट्रा, ये हर चीज़ यूज होता है। अच्छा, ये मॉडल्स हैं, ये भी योलो का वर्जन 8 अभी है, ठीक है। तो उसके ये मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने मॉडल्स बनाए, योलो V8N, ठीक है। यानी कि नैनो, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। अब नैनो स्मॉल का मतलब क्या है कि अब इनके जो लेयर्स है ना वो इसके सबसे कम लेयर्स होंगी, इसकी ज़्यादा होंगी। यानी कि जो आपका आर्किटेक्चर है योलो का वो यहाँ पे सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा आर्किटेक्चर यहाँ पे होगा। आर्किटेक्चर बड़ा और छोटा होने का फायदा ये होता है जितना बड़ा आर्किटेक्चर होता है वो इतने ही कॉम्प्लेक्स फीचर वो सीख लेते हैं। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि उसके ट्रेनिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से उठाया इसको वर्जन को, योलो V8N, ठीक है, यानी नैनो। फिर हमने सोर्स दे दिया, ये अल्ट्रालिटिक्स की अपनी मैंने एक सोर्स इमेज उठाई है बस डॉट जेपैग के नाम से, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या प्रेडिक्शन देता है। अच्छा, ये जो डाउनलोडिंग कर रहा है ये कर रहा है आपके जो योलो V8N है इसके वेट्स डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। वेट्स मतलब कि अल्ट्रालिटिक्स ने पहले से ही आपको ट्रेन करके दिया हुआ है, क्लासेस पे मुख्तलिफ क्लासेस पे ट्रेन करके दिया हुआ है, आपने बस यहाँ से उठाने इनके वेट्स। तो वेट से हमने फिर आगे इसकी इन्फ्लुएंसिंग करनी यानी कि डिटेक्शन करनी। अब यार हम स्क्रैच से ट्रेनिंग नहीं कर रहे यहाँ, हम सिर्फ जो ट्रेन हुए पहले से प्री ट्रेंड वेट्स हैं वो हम यहाँ पे उठा रहे हैं। अब ये लोग V8N की इन्होंने समरी भी दे दी कि 168 लेयर्स हैं, इतने पैरामीटर्स हैं जो कि ट्रेन होंगे, ठीक है। ये जीरो ग्रेडियंट्स हैं, इनको आप फिलहाल छोड़। अच्छा, ये इसने रन सेव किए हैं, रन डिटेक्ट में देखता हूँ रन। अच्छा, ये इमेज है इस पे अभी ये योलो जो है वो बाउंडिंग बॉक्स बनाएगा जहाँ जहाँ पे इसकी डिटेक्शन हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। अच्छा, ये देखिए, तो ये एक अल्ट्रा फास्ट एल्गोरिदम है। ये यहाँ पे पर्सन यानी कि ये क्लास कौन सी पर्सन है, ये क्या, ये 0.87 इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन 87% है, ठीक है। इस पर्सन की 82% है। ये इसने फर्स्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया, ये बाउंडिंग बॉक्स बना लिया इसके, ठीक है। ये स्टॉप साइन था यहाँ पे साइड में,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट इसने दिए। अब ये तो था कि बस आपने उन्हीं का ट्रेन जो है वो उठा के यूज कर लिया, कोई भी इमेज डाल ली अगर उनकी क्लासेस में से हो। फिर फर्ज करेंगे अगर हमने अपना ट्रेन करना। अच्छा, ये अब योलो जो था वो सुपरवाइज लर्निंग पैराडाइम पे ही चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने अपने इमेजेस देनी और साथ में उसकी लेबल भी प्रोवाइड करनी। अब लेबल प्रोवाइड करने के लिए उसकी लेबलिंग करनी होगी, ठीक है। अब इसका मैंने क्या किया है कि ये मेरा एक, हम बेसिकली वर्क करेंगे आज आर्डिनो उनो की डिटेक्शन पे, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, उसके फ्रेम मैंने एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। ये सारे इसके फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे कि हमने लेबल कर देने यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स बना होना चाहिए कि आर्डिनो उनो को आइडेंटिफाई करे, जैसे कि उसने पर्सन्स को किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए कि हम खुद एल्गोरिदम को बताएं बाउंडिंग बॉक्स बना के कि यहाँ पे ये आर्डिनो उनो है, ये इसकी शेप है, ये इसका कलर है, इसका टेक्सचर वगैरह जो भी, ठीक है। उसके लिए वेबसाइट है मेक सेंस एआई। ये यूज होती है आपकी लेबलिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है मेक सेंस एआई। इसमें मैं अभी कुछ इमेजेस में अपलोड कर, इसी इमेजेस की मैं लेबलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे इमेजेस लोड करती है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम कर। अभी कह रहे हैं कि आपकी लेबल की लिस्ट एम्प्टी है, यहाँ पे क्लिक करो। लेबल हमारा क्या है, क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम यहाँ, आर्डुइनो उनो, ठीक है। ये हमने इसकी लेबल दी थी, ठीक है। अभी एक ही लेबल है तो स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब इसका इंटरफेस ऐसा है कि ये रेक्टेंगल, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम फॉर ईज ऑफ यूज हम रेक्टेंगल यूज करें, ठीक है। जब हमने बाउंडिंग बॉक्स बना ली, जितना क्लोज हो उतना आपका बेहतर है। यहाँ पे हमने लेबल ले दिया, ये आर्डिनो उनो का लेबल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ। नेक्स्ट पे आए, लेबल कर दिया। नेक्स्ट पे आए, लेबल कर दिया। नेक्स्ट पे आए, लेबल कर दिया, ठीक है। अब जितने ज़्यादा इमेजेस हो हमारे डीप लर्निंग एल्गोरिथम के लिए उतना बेहतर होता है, वो करेक्टली फीचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी मिनिमम भी 1000 से 2000, 10,000, कुछ ऐसे डाटा सेट भी हैं जहाँ पे लाखों मतलब मिलियंस में भी आपके इमेजेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अभी आपने कर लिया, इसको लेबलिंग कर ली, आपका ये अब जो इमेज है वो पिक्सल्स हैं हमारे सारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा आर्डिनो उनो पड़ा है, ये कहाँ पे पड़ा हो। ये इसका एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बता देता है, यूलो के फॉर्मेट के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लेबल्स हैं इसमें बन जाता है नंबर ऑफ क्लासेस। अभी फिलहाल हमारी क्लासेस एक क्लास एक ही है, यानी आर्डिनो उनो। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एक सेंटर पॉइंट। ये मैं एक्सपोर्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। लेबलिंग के बाद हम एक्सपोर्ट एनोटेशन करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। हम फिलहाल योलो फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह होता है। अच्छा, ये मैंने पहले से किए हुए थे तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये है आपका क्लास नंबर, यानी कि एक ही क्लास है तो जीरो ही होगा ऑब्वियसली। ये आपका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होता है और ये बाउंडिंग बॉक्स के सेंटर पॉइंट्स होते हैं। हम एल्गोरिदम को बेसिकली बता रहे होते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो उसी से वो यहाँ यहाँ पे आके उनो के फीचर सीखेगा, यानी कि उनो के कलर्स, टेक्सचर वगैरह सीखेगा, उसकी शेप वगैरह। ये डेमो के लिए मैंने 4 इमेजेस यहाँ पे किए हैं। मैंने अपना डाटा यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, and ये सारे, यहाँ भी मैंने कम ही डाटा यूज़ किए, 10 इमेजेस यूज़ किए। अब योलो को
कैसे हम बताएंगे कि ये इमेजेस हैं और लेबल हैं? उसके लिए सबसे पहला काम हमने करना है कि इसका एक खास फॉर्मेट है, ठीक है। आपके जो फोल्डर्स होने चाहिए, टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेशन नेम के फोल्डर होने चाहिए। उसके अंदर भी इमेजेस और लेबल्स होने चाहिए, ठीक है। ये फोल्डर आपकी प्री डिफाइंड है योलो के लिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होंगे तो आपका एल्गोरिदम पिक नहीं करेगा। ये इमेजेस हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं, वो यहाँ पे पड़े हुए डॉट टेक्स्ट की फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आपने योलो में डालने से पहले आपने इस फॉर्मेट में आपने इसकी फोल्डर्स बनाने, ठीक है। अच्छा, ये जो कमांड है ये चेंज डायरेक्टरी की कमांड है, ये यूनिक्स की कमांड है। ये आप यूज करते हैं यहाँ से हमारी चेंज डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी ये वाली आ गई। नेक्स्ट ये कुछ लाइब्रेरीज हैं। मैटप्लॉटलिब आपका यूज होता है फॉर ग्राफ्स की प्लॉटिंग के लिए, pandas डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ओएस जो है वो हमारी डायरेक्टरीज के लिए हम मेनली इसको यूज करते हैं। अब एल्गोरिथम में फीड करने से पहले हमें ये भी चाहिए कि देखें यार डाटा उसने पिक किया है कि नहीं किया। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो ट्रेनिंग इमेजेस हैं या कोई कोई भी इमेजेस हैं उसको हम विजुअलाइज करवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फोर लूप लिखा है, ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, यानी कि अब ये इस डायरेक्टरी में जाएगा ट्रेन की इमेजेस में, ठीक है। और वहाँ पे इसका पाथ है, ये वाला पाथ फिक्स है इमेजेस का। वहाँ पे जो पाथ में जो इमेज पड़ी होगी, ठीक है, पहली या दूसरी, यहाँ पे है फिफ्थ इमेज यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। उसको वो रीड करेगा और पी एल टी आई एम शो यहाँ पे शो करवा दे, ठीक है। अब इसने इमेज उठा के ये हमें शो कर ली, यानी कि हमारा जो इमेजेस है वो प्रॉपरली लोड हो रही है एल्गोरिथम के। इसने ये भी बता दिया कि इसकी डायमेंशंस क्या है कि 1200 बाय 650 समथिंग आ रही है, ठीक है। अब योलो के लिए एक और चीज़ हमें करनी होगी, उसकी एक यामल फाइल हमने बनानी थी, ठीक है। यामल का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहाँ पे हम एल्गोरिदम को बता सके कि ये वाली इमेज है, इसका नेम ये है और इसका जो मेटा डाटा है वो ये है, ठीक है। इसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करते हैं वो वाई एम एल, यानी कि यामल। हम यहाँ पे हमने डाटा वाई एम एल ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी की फॉर्म में। डिक्शनरी पाइथन की डाटा टाइप है, ठीक है। उसमें आपका की होता है और उसके पेयर वैल्यू होते हैं, यानी कि एक साइड पे आपका की होता है और की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। इसको हम बता रहे हैं कि जो ट्रेन है, अब ट्रेन यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ, ट्रेन के इमेजेस, वैलिडेशन के इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए। अब एन सी इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस हमारी कितनी है, हम कितनी क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर फर्ज करो उनो के साथ नैनो पड़ा होता है, रेस्पबेरी पाई पड़ा होता है, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं तो वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई यहाँ पे दे देते हैं। और उन क्लासेस का नेम क्या है, उस क्लास का नेम क्या है, अर्डिनो उनो हमने अपने से दे। अभी कुछ फाइल ओपन की कमांड है, यानी कि फाइल एक ओपन करेगा, उसमें राइट डब्ल्यू मीनिंग के राइट कर देगा। और यामल ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये वाली ये उस फाइल में लिख देगा, ठीक है। डाटा वाई एम एल ये फाइल बना देगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह की फाइल होती है। डाटा वाई एम एल ये इसने फाइल बना दी, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सेव है जो हमने इसको पहले से फीड कर, ठीक है। ट्रेन का डाटा यहाँ, वैलिडेशन का यहाँ, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास का नेम क्या है यहाँ पे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने योलो कि योलो यूज कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिटेक्ट की कमांड होती है। ट्रेन डाटा आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे YML की फाइल का आपने देना है इसको लिंक। ये YML की फाइल कहाँ पे पड़ी, मॉडल हम यूज कर रहे हैं योलो V8 स्मॉल, NB यूज करते हैं, XB, LB, वो आपकी मर्जी है कौन सा कितना यूज करना चाहते हैं। अब इपॉक्स है,
इपॉक्स यहाँ पे 1 किए हुए, लेकिन हम यहाँ पे रन करते हैं 5 इपॉक्स। अब इपॉक्स क्या होता है कि फर्ज करो यहाँ पे हमारी थी 10 इमेजेस। अब 10 इमेजेस हैं, वो सारी एक दफा गो थ्रू होगी एल्गोरिदम के अंदर से, ठीक है। एल्गोरिदम के अंदर से वो सारी इमेजेस गो थ्रू होंगी, वो एल्गोरिदम वहां से सीखेगा फीचर्स, ठीक है। तो वो एक इपॉक का मतलब है कि सारी की सारी इमेजेस एल्गोरिदम में फीड हो गई एक दफा। 2 इपॉक्स है, यानी कि दूसरी दफा भी फीड होगी। अब ज्यादा इपॉक्स का फायदा क्या होता है कि पहली दफा एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट नहीं होता, वो सारी चीजें नहीं सीख पाता फीचर में से, ठीक है। तो दूसरे इपॉक में क्या होता है कि उससे ज्यादा फीचर सीख लेगा, तीसरे में उससे ज्यादा। तो जितने नंबर ऑफ इपॉक्स होते हैं वो हम जितने ज्यादा कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेशन होती है। एक ट्रेड ऑफ होता है कि टाइम और एक्यूरेसी का और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का, यानी कि जितने ज्यादा आपके इपॉक्स होंगे उतने ज्यादा लेगा टाइम ट्रेन होने में, ठीक है। इतनी आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज होंगे। इमेज साइज ये पहले से प्री डिफाइंड आपके कॉन्फ़िग फाइल, इमेज साइज 640, इसको रन करके भी देखते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो प्री ट्रेंड वेट्स है वो उठा रहा है, यानी कि वेट्स उठा के अब हमारे डाटा सेट पे ये ट्रेन हो, सही है। यहाँ पे आते हैं, ये आपकी है लेयर नंबर 1। कौन सी लेयर है? मॉड्यूल डॉट कॉम, कन्वोल्यूशन की लेयर। और ये आपका जो है, ये चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है कि आपका इमेज साइज, यानी कि डायमेंशन यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं, आरजीबी कलर्स हैं। तो 3 चैनल, ग्रे स्केल है तो 1 चैनल होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कौन ब्लॉक ब्लॉक C2F अप सैंपल कॉनकैट, ये सारी चीजें यूलो का एल्गोरिदम है वो इसी तरह से डिफाइंड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होते हैं कि जो तकरीबन सारी ऊपर वाली लेयर्स हैं, जो यूलो का एल्गोरिदम की सारी लेयर्स हैं, ये फ्रीज होती है, यानी कि ये ट्रेन नहीं होती। जो मोस्टली ये होता है कि जो आखिरी आखिरी या आखिरी 4 जो लेयर्स होती है ना, उन पे हम ट्रेनिंग करते हैं अपने डाटा की। उसका फायदा क्या होता है कि इसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। ये सारी फ्रीज करके, क्योंकि ये सीखेगा इससे। और डेंस लेयर पे हम बेसिकली जो आखिरी लेयर होती है उसमें हम नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं, और ये उसी से फिर आप सीख लेते हैं फीचर्स। जो मॉडल समरी यहाँ बता रहे हैं कि 225 लेयर है योलो का, यानी कि योलो खुद बजाय खुद जो है बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चर है। ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेडियंट्स हैं। ग्रेडियंट्स यूज होते हैं हमारा मिनिमा पॉइंट अचीव करने के लिए, यानी एक्यूरेसी जो है वो लॉस जो है बेसिकली उसको कम करने के लिए हम ग्रेडियंट्स यूज करते हैं। यहाँ पे इसके रिजल्ट्स आ गए। 5 epochs completed in 0.6। रिजल्ट्स जो है इसके सेव हो गए यहाँ पे। रन रन्स डिटेक्ट रेन 5, रेन 5 में इसके रिजल्ट। अच्छा, ये रिजल्ट में साथ साथ बताता हूँ कि ये क्या चीज़। ये वेट्स हैं, यानी कि आपने हमारे एल्गोरिदम इमेजेस पे ट्रेन कर लिया ये लोगों को, और इसके वेट सेव हो। वेट सेव होने का फायदा ये होता है कि इनकेस आपने अगर हमारे ये प्री ट्रेंड हो गया, अभी बेसिकली ट्रेन हो गया, अभी प्री ट्रेंड अगर किसी ने इसी वेट्स को यूज करना है और आर्डिनो उनो को आइडेंटिफाई करना है, तो ये वेट्स वो यूज कर लेगा। अब उसको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पहले से हमने ट्रेन करके इन वेट्स में हमने डाल दिया सारा डाटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। F1 कर्व इसमें आपको रिजल्ट्स में दिखाता हूँ, रिजल्ट्स। अच्छा, तो ये इसके रिजल्ट्स आ गए कुछ। अब ट्रेनिंग लॉस सबसे पहले आया। लॉस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, ग्राउंड ट्रूथ इमेज, माइनस जो उसने प्रिडिक्शन दिया है हमारे एल्गोरिथम ने, उन दोनों को माइनस करके हमारा लॉस आता है, ठीक है। तो जो
दूसरे पहले ये पहला आपका इपॉक था, यहाँ पे इतना लॉस आया 1.19 कुछ, ठीक है। उससे फिर लॉस कम हुआ, इसने फिर जंप लिया, फिर ये लॉस कम होता होता ये 0.9 से नीचे लॉस आ गया, ठीक है। ये लॉस है, ये प्रिसिशन है, ये परसेंटेज में प्रिसिशन एक्यूरेसी बता रहा है कि आपके जो फोर्थ एपॉक तक आते हुए आपकी एक्यूरेसी है वो 0.98, 98% एक्यूरेसी, यानी कि 100 में से 98 इमेजेस जो आर्डिनो उनो की होगी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, ठीक है। तो ये इसकी पावर है ट्रांसफर लर्निंग की, जो मैं पहले बता चुका। फिर ये वैलिडेशन है, और वैलिडेशन लॉसेस और मैट्रिक्स। वैलिडेशन ट्रेन और टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, ये भी मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि एक तो होती है आपकी ट्रेन इमेजेस, ट्रेनिंग की जो मेन इमेजेस पड़ी होती हैं। अब वैलिडेशन की जो इमेजेस होती हैं वो ट्रेनिंग में से ही हम उठाते हैं, यानी कि हम अपने जो एल्गोरिदम है उसकी वैलिडेशन कर रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा चल रहा है एल्गोरिदम, कितनी एक्यूरेसी आ रही है और कितनी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। फिर जो टेस्ट होता है, अब टेस्ट एक अननोन सैंपल होते हैं इमेजेस के, ठीक है। वो हम ट्रेनिंग करने के बाद एल्गोरिदम में फीड करते हैं कि यार ये इमेज है, ये हमें आइडेंटिफाई करके दो कि आर्डिनो उनो है, नैनो है, रास्पबेरी पाई, ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके भी कुछ मैट्रिक्स आ जाते हैं, यानी कि अगर उसने अच्छा रिजल्ट दे दिया तो यानी कि हमारा एल्गोरिदम अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेन टेस्ट और वैलिडेशन दोनों से। फिर हमने बेसिकली ट्रेन कर लिया, उसी वेट्स को उठाते हुए ये देखें, ये वाले जो वेट्स हैं जो हमने अभी ट्रेन किए, इसी को उठाते हुए हम प्रिडिक्शन करते हैं। यानी कि किसी कोई भी इमेज ये उठा लेगा टेस्ट में से, टेस्ट फोल्डर में से, ठीक है। ये इस पे जरा गौर करें, टेस्ट फोल्डर में से इमेज उठा के उसकी इन्फ्रेंसिंग करेंगे, यानी कि रिजल्ट बताएगा कि क्या रिजल्ट आए इसका, ठीक है। प्रिडिक्ट 4 में जाते हैं, फ्रेम 6, तो ये आ गया बेसिकली आपका रिजल्ट, ठीक है। बेसिकली क्या ठीक है, अचीव करना तो हम अचीव कर चुके हैं, अडीनो उनो को ये करेक्टली से आइडेंटिफाई कर लिया। अब चूंकि इमेजेस कम थी और यानी कि एक ही तरह की इमेजेस थी, एंगल भी एक था, कलर भी एक था, तो इसको इतना मसला नहीं हुआ आइडेंटिफाई करने। अगर इमेजेस ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, शेड्स होते कलर के, एंगल डिफरेंट होते, साइड से साइड व्यू होता, फ्रंट व्यू होता, तो तब ये एल्गोरिदम सीखता है, इसको थोड़े से मसले होते हैं, लेकिन फिर भी ये आइडेंटिफाई कर लेता एल्गोरिदम।